हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज एक नया चैप्टर फिर शुरू करेंगे, वृत्ति गति। वृत्ति गति क्या होती है, वृत्ति गति को समझेंगे। फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है वृत्ति गति। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है वृत्ति गति, समझते हैं। वृत्ति गति कहते किसे हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कंपटीशन में प्लस क्लास 11th में 12th में भी आता रहता है। तो समझते हैं क्या है वृत्ति गति। वृत्ति गति कहते हैं किसे, इसको हम लोग समझेंगे आज। वृत्ति गति, पहले हम हेडिंग कर लेते हैं। वृत्ति गति, ठीक है। वृत्ति गति, वृत्ति गति वह है जब वृत्ति गति वह है जब कोई कण मान लीजिए कोई कण ए है, जब किसी वृत्ताकार पथ पर किसी बिंदु कोई बिंदु है, यहाँ पर वो कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर किसी बिंदु O के सापेक्ष नियत दूरी से, नियत दूरी मतलब क्या, r, नियत दूरी r से उसकी चारों तरफ गति करता है, और क्या होता है, वृत्ति गति होता है। उसे हम क्या कहते हैं, वृत्ति गति कहते हैं। वृत्ति गति का दूसरा उदाहरण हम ये भी कर सकते हैं कि कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वृत्ति गति कहते हैं। जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर किसी बिंदु के सापेक्ष r दूरी, नियत दूरी से उसकी चारों तरफ गति करता है, तो क्या होता है, वृत्ति गति कहलाता है। ठीक है। तो हमारा ये उदाहरण होता है वृत्ति गति किसे कहते हैं। अब इसको आइए समझते हैं। अब समझेंगे हम लोग कोणीय विस्थापन किसे कहते हैं। कोणीय विस्थापन, मान लीजिए कोई बिंदु ए था और कुछ देर बाद चल के बिंदु बी पर आ जाता है, ठीक है, और यह एस दूरी चला, क्या हो गया है, कोणीय विस्थापन जो यस हुआ, यह कोणीय विस्थापन हुआ, कोणीय विस्थापन हुआ, ठीक है। जब कोई बिंदु ए से चलकर बिंदु बी पर पहुंच जाता है और उसके बीच में थीटा एंगल बनता है, जब उसके बीच में थीटा एंगल बनता है तो क्या होता है, कोणीय विस्थापन हो जाता है। और जब कोई कण बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचता है तब यस दूरी चलता है, तब थीटा एंगल बनाता है, तो क्या होता है, कोणीय विस्थापन होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। अब हमसे पूछा जाता है कि थीटा का मान अगर निकालो तो कैसे निकालेंगे, हम थीटा कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि आर दूरी चला है, आर दूरी पर बिंदु है, बिंदु हमारा क्या है, आर दूरी पर है, हमारा बिंदु क्या आर दूरी पर है, आर दूरी पर हमारा बिंदु है, तथा थीटा कोण बना रहा है। बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने पर थीटा यस दूरी तय कर रहा, तो थीटा कोण बना रहा है, तो हम कहेंगे थीटा बराबर चाप। चाप किसे कहते हैं, जो यस दूरी चला, जो कोणीय विस्थापन था उसी को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। जो कोणीय विस्थापन था उसी को हम क्या चाप कहते हैं। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन कोणीय विस्थापन कोणीय विस्थापन बटा त्रिज्या, त्रिज्या, या फिर हम इसे को क्या कर सकते हैं, चाप बटा त्रिज्या कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कर सकते हैं, चाप बटा त्रिज्या कर सकते हैं। अब हम लोग समझे कोणीय वेग क्या होता है। कोणीय वेग क्या होता है हम लोग समझते हैं। हम लोग कोणीय वेग किसे कहते हैं, कोणीय वेग, आइए हम लोग समझते हैं क्या है कोणीय वेग।
कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या है? कोणीय वेग एकांक समय में चला गया कोण, एकांक समय में चला गया कोण ही कोणीय वेग कहलाता है। जैसे बिंदु ए से बिंदु बी पर गया तो कुछ समय लगा और थीटा कोण बनाया तो वही क्या कोणीय वेग हो गया। तो कोणीय वेग बराबर क्या हो जाएगा? थीटा अपान टी। एकांक समय में बनाया गया थीटा कोण ही क्या होता है? कोणीय वेग होता है। इसे हम लोग ऐसे लिख देते हैं डेल थीटा अपान डेल टी, तो आंशिक रूप से डेल थीटा अपान डेल्टा टी। तो यह आंशिक रूप से होता है कोणीय वेग बराबर हमारा क्या हो जाता है? थीटा अपान टी हो जाता है। कोणीय त्वरण क्या होता है? कोणीय त्वरण क्या है? कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण क्या है? कोणीय त्वरण को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, इसे ओमेगा अपान टी रखते हैं। ओमेगा अपान टी मतलब क्या? कोणीय वेग अपन एकांक समय में चली गई दूरी, मतलब क्या हो गया है? कोणीय वेग ओमेगा को हम क्या कहते हैं? कोणीय वेग पिछले फॉर्मूला से हमने निकाला था कोणीय वेग, कोणीय वेग अपान समय को क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय वेग को जब हम समय से भाग कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा? कोणीय त्वरण आ जाएगा। ठीक है। और रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध पूछता है हमसे। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध क्या है? रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध जाएंगे तो हम कहेंगे v बराबर हमारा क्या हो जाएगा? v बराबर आर ओमेगा। ठीक है, ये हमारा रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध निकल जाएगा। तो आज हमने फार्मूला को समझ लिया, सारे फार्मूला को। अब इससे आगे बात हम अगले वीडियो में करेंगे। और अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।